सुप्रभातम। बच्चों, आपका आज का विषय है संस्कृत। संस्कृत विषय आपके लिए नया और पहली बार है, पर हम आसान टॉपिक से इसकी शुरुआत करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण, यानी कि आपको ये नोट संस्कृत सेकंड में लिखना है। संस्कृत व्याकरण से शुरुआत करेंगे। उसमें पहला टॉपिक हमारा या तो प्रथम पाठ हमारा है लिंग विचारः। लिंग के बारे में आप हिंदी में अच्छे से पढ़ करके आए हो, और आप अब संस्कृत में देखिए। लिंग के 3 प्रकार हैं। लिंग के कितने प्रकार हैं? लिंग के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दः यानी कि पुल्लिंग को देखेंगे। पहले तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द पुरुष वाचक है वे पुल्लिंग कहे जाते हैं। जो शब्द क्या है? पुरुषवाचक है, वे पुल्लिंग कहे जाते हैं। अब पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो एक अजंत और दूसरा हलंत। अब आपको प्रश्न होगा कि अजंत किसे कहते हैं, हलंत किसे कहते हैं? देखते हैं हम। अजंत, जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं। यानी कि शब्द जब पूर्ण होता है तब स्वर आना चाहिए, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? अजंत कहलाएगा। उसके उदाहरण देखो, जैसे राम, सूर्य, मोहन, देव, गुरु, शिशु, कवि, हरि, रवि, नेत्रु आदि। राम शब्द में आप देखो तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ होता है, तो अंत में अ क्या है? स्वर है। इसलिए जो अंत में स्वर आते हैं, जिस शब्दों के अंत में स्वर आता है, तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? अजंत कहलाते हैं, और ये अजंत पुल्लिंग शब्द है। हलंत शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं उनको क्या कहे जाते हैं? हलंत कहा जाता है। हल यानी व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल, और वो अंत में आने से हलंत ऐसा शब्द बना है। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहे जाते हैं। उदाहरण देखो उसके। हलंत पुल्लिंग शब्द राजन, न हलंत है, तो न में कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ, तो न हल है, यानी कि व्यंजन है अंत में, इसलिए शब्द राजन, पूषण, धीमत, भवत, वणिज, सम्राट आदि शब्द हलंत पुल्लिंग शब्द है। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दः, यानी कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, वे भी अजंत एवं हलंत। अजंत स्त्रीलिंग शब्द मति, गति, जाति, लता, रमा, राधा, धेनु, रज्जु आदि। अब देखिए आप, इसमें मति म प्लस अ प्लस त प्लस ई, अंत में क्या आ रहा है? ई क्या है? स्वर है। इसलिए ये स्वर जिसके अंत में आता है वो अजंत कहलाते हैं और वे स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे ही हम हलंत देखते हैं। हलंत स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? सरित, त व्यंजन है, सज्र, ज व्यंजन है, सीसन, न व्यंजन है। अंत में व्यंजन होने के कारण ये हलंत स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखते हैं हम नपुंसकलिंग शब्दः। जो शब्द ना तो पुरुषवाचक है और ना ही स्त्रीवाचक है वे शब्द नपुंसक शब्द कहे जाते हैं। नपुंसक शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। पहले हम अजंत नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। फल, फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, अंत में क्या आया? अ, तो ए स्वर अंत में होने के कारण अजंत नपुंसकलिंग शब्द बनता है फल। ऐसे ही अन्य शब्द देखो आप, अरण्य, पत्र, जल, वारी, दधी, मधु, तालु, धातृ,
नेत्रु आदि। अब हम हलंत नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे। देखिए आप, जगत, ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस त हलंत है, यानी कि त आधा है। आधा त होता है तो उसमें स्वर नहीं मिला हुआ होता है, यानी कि वो हलंत यानी कि व्यंजन कहा जाता है। तो अंत में व्यंजन है, इसलिए जगत शब्द हलंत नपुंसकलिंग शब्द कहलाएगा। शब्द अन्य शब्द देखो आप, भवत, श्रीमत, नमन, दामन आदि। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। अब अकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में अ होता है वे क्या कहलाते हैं? अकारांत कहलाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया और आप देखिए, ये राम शब्द है, इसमें देखिए आप, र प्लस आ प्लस म प्लस अ, अंत में क्या अ आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। ऐसे ही छात्र, छात्र छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस अ, अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। इसीलिए एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जिसके अंत में अ आता है वो अकारांत कहलाते हैं। जैसे कि छात्रः, इसका हिंदी अर्थ होगा विद्यार्थी। शुकः, उसका हिंदी अर्थ होगा तोता। बल्लुकः, बालू। घटः, घड़ा। मकरः, मगरमच्छ। मूषकः, चूहा। कृषकः, किसान। अध्यापकः, शिक्षक। कुक्कुरः, कुत्ता। गजः, हाथी। दीपकः, दीपक। चंद्रः, चंद्रमा। नकुलः, नेवला। अश्वः, घोड़ा। सौचिकः, दर्जी। दूरभाषः, टेलीफोन। सूर्यः, सूर्य। रजकः, धोबी। मयूरः, मोर। वृषभः, बैल। वृद्धः, बूढ़ा। मेंढुकः, मेंढक। कपोतः, कबूतर। तालः, ताला। काकः, कौवा। सिंहः, शेर। पर्यंकः, पलंगः, पलंग। बिड़ालः, बिलाव। ये आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। आपको पहले, इससे पहले जो नोट्स भेज दिए गए हैं इस वीडियो के, उस नोट्स को आपको संस्कृत सेकंड में नोटबुक बना करके पहला पाठ 1 करके इस लिंग विचार को आपको लिख लेना है। इसको पढ़ना है आपको। फिर से आपको कह रही हूँ, लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द जो पुरुषवाचक होते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जो स्त्रीवाचक होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जो ना तो पुरुषवाचक हो और ना ही स्त्रीवाचक हो वो शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। अजंत यानी कि जिसके अंत में स्वर आता है उसे अजंत कहा जाता है। जिस शब्द के अंत में व्यंजन आता है उसको हल कहा जाता है, इसलिए हलंत शब्द कहते हैं। अकारांत शब्द हमने देखा तो अकारांत में हमने देखा कि अंत में क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए, वो अकारांत शब्द कहलाएंगे। धन्यवाद।